Hello everyone. So I am again welcoming you all in our YouTube channel ZChem Classes. क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर सीरीज में हमने कूलम्स लॉ को पढ़ लिया है। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड, और जो उसके बाद में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, एज वेल एज वो कंपेयर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले मेनली इसमें से दो टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। एक थोड़ा सा ये ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है, मतलब जो भी हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसी ज्योमेट्री पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, उसमें फिर हमको वेक्टर मेथड लगा के किसी पॉइंट पे नेट फोर्स लगाना होगा या किसी अदर चार्ज पे नेट फोर्स निकालना होगा, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा टाइप आता है, इसमें एक सिस्टम होगा, उसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। वहाँ पे अब हमको क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट वहाँ पे कैलकुलेट करना है जिसमें हम कोई अलग चार्ज रख दें तो वो क्या रहेगा, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है वेक्टर मैकेनिक्स से रिलेटेड, है ना। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ ईच इक्वल टू प्लस क्यू, मतलब 3 चार्जेस हैं हमारे पास, है ना। उसमें से क्या है कि तीनों का जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू चार्ज है। और वो क्या है कि प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड क्या है, A है। तथा हमें यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट वर्टेक्स A ड्यू टू दी अदर टू चार्जेस। मतलब कि एक हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास ए बी और ये सी, हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में इसकी जो सारी साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, है ना। और इनमें ये जो एंगल होते हैं वो सारे के सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि तीनों वर्टिसेस पे ये इसके वर्टिसेस हो गए ए बी और सी। अब यहाँ पे क्या है कि इन तीनों वर्टिसेस पे हमने चार्ज प्लेस किया हुआ है ना। एक चार्ज हमने ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया। यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो वर्टेक्स ए पे जो चार्ज है उस चार्ज पे हमको नेट फोर्स निकालना है जो बाकी के दो चार्जेज हैं। मतलब इस चार्ज की वजह से इस पे और इस चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा, उन फोर्सेस का हमको नेट फोर्स निकालना है। तो देखो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। हम नोटेशन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FAB, मतलब जो पॉइंट ए पे जो चार्ज है उस चार्ज पे फोर्स ड्यू टू जो पॉइंट बी पे चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4πε0। इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई Q1 Q2, यानी कि ये दोनों ही क्या है, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, A स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे मैं वेक्टर फॉर्म में इसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर FAC कैलकुलेट करूंगा, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q एट पॉइंट A, है ना, ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट C। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इस चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है, तो वो कितना आएगा, 1/4πε0। इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है तो Q स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो A है, तो ये A का स्क्वायर हो गया। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि FAB इक्वल्स टू FAC है, और अगर हम इसको F मान लें, और जो कि क्या है हमारे पास 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, मतलब इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है वो, और इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा है वो, ये हमारा FAC है और ये हमारा FAB है। ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। अब हम थोड़ा सा ज्योमेट्री से देखें तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। इस लाइन के बीच में एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। तो एक लॉ होती है जिसमें हम ये वाला एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया।
तो हम ये जानते हैं कि अब हमारे पास एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है, एफ ए बी और ये एफ ए सी। अब इन दोनों का हमको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इन दोनों वेक्टर्स का, एफ ए बी और एफ ए सी, और इनके बीच में एंगल दिया हुआ है। हमको अब नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स क्या होगा हमारे पास, देखो एक हमारे पास फोर्स ऐसे है और एक फोर्स हमारे पास ऐसे है, इसके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये है एफ ए बी और ये है एफ ए सी। अब हमको नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा ये, ठीक है, एफ नेट मैंने इसको लिख दिया। तो अब मुझे एफ नेट निकालना है। तो पैरेललोग्राम से हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी। सपोज एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, इसके बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है आर, उसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 AB cos थीटा। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास एफ नेट क्या आ जाएगा, अंडर द रूट एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2F ए बी एफ ए सी, और इनके बीच में जो कॉस कोसाइन मतलब जो एंगल है उसकी उसका कॉस, ठीक है। यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एफ ए बी एफ के बराबर है, एफ ए सी भी एफ के बराबर है, 2 इंटू एफ हो जाएगा, ये एफ स्क्वायर हो गया, और कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ये 2F स्क्वायर हो गया प्लस ये 2F स्क्वायर और ये 1/2 ये, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2F स्क्वायर और 1F स्क्वायर, ये आ गया आपका 3F स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू एफ, मतलब एफ स्क्वायर को हमने इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल कर दिया। अब एफ की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं, अंडर रूट 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका नेट फोर्स आ गया। अब ये नेट फोर्स का क्या है, ये नेट फोर्स का आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब आपको अगर कहा जाए कि इसकी डायरेक्शन भी निकालिए, है ना, तो वो डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, देखो अब दो वेक्टर्स यही थे, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स में अगर आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जैसे ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, सपोज ये आर है ना, तो अब इस आर का ये बी से कितने एंगल पे है, मतलब वो एंगल बताना हो, आपको डायरेक्शन बताना हो। तो सपोज ये अगर अल्फा एंगल पे है, तो फॉर्मूला क्या आता है, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। आप इस फॉर्मूले का यूज करके, है ना, ये डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेंगे एग्जैक्टली है ना क्या होता है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगर हम चलें तो एक क्वेश्चन हमारा आता है सिस्टम इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट चार्जेज हैं प्लस क्यू प्लस 4q आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस l, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज q बी रिप्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम सो दैट द एंटायर सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो चार्ज हैं, एक ये है और एक चार्ज ये है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू ले लो और इसका मैग्नीट्यूड प्लस 4q ले लो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को, ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, ये इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है। अब इस लाइन ज्वाइनिंग पे हमको एक नया चार्ज, तीसरा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है प्लस कैपिटल क्यू, इसको हमको प्लेस करना है, जिससे कि क्या हो, एंटायर सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। जो सिस्टम है वो हमारा क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब जो हमारा नेट फोर्सेस होंगे इस चार्ज पे वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहां से देखिए, अब मैंने माना कि मैंने जो ये वाला चार्ज है वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। ये मेरा हो गया कैपिटल क्यू चार्ज, जो कि इस चार्ज से ये वाली डिस्टेंस क्या थी, ये वाली डिस्टेंस क्वेश्चन में दी हुई है कैपिटल एल। अब मैंने माना कि ये मैंने इस वाले चार्ज से, जो स्मॉल क्यू जिसका वैल्यू है, उससे एक्स डिस्टेंस पे है ना, इस लाइन ज्वाइनिंग पे, है ना। और तो फिर ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल माइनस एक्स। अब मैं इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स निकाल लूँ और मैं इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स निकाल लूँ। जो इसकी वजह से फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और जो इसकी वजह से फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा,
तो अब जो मेरा फोर्स है वो, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए, ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए, तो यहाँ पे जो मेरा नेट फोर्स लगेगा इस चार्ज पे वो क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो हो गया तो ना, तो ये किधर भी मूव नहीं करेगा, ये यहाँ पे हमने रख दिया तो यहीं पे रहेगा, मतलब कि हमारा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट कैपिटल Q चार्ज इज एट x डिस्टेंस अवे फ्रॉम प्लस क्यूब चार्ज on the line joining of प्लस क्यूब एंड प्लस 4 क्यूब चार्जेस। ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया। तो अब यहाँ पे हम फोर्स निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, इस चार्ज पे, कैपिटल क्यूब चार्ज पे स्मॉल क्यूब चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा उसका नोटेशन मैंने लिखा एफ क्यू क्यू, इसको निकालेंगे, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू कैपिटल क्यू, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। और हमने यहाँ पे लिखा एफ फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यूब ड्यू टू चार्ज प्लस 4 क्यूब, है ना, ये हमने निकाला। तो ये क्या आ गया, 1/4πε0 4 क्यूब इंटू कैपिटल क्यूब डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, L माइनस एक्स है। अब अगर हम चलें यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इसको ऐड लिख लीजिए, ये जो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस हैं, ये दोनों जो फोर्सेस हैं एफ क्यू क्यू और एफ क्यू 4 क्यू, ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे मैग्नीट्यूड में, ठीक है, और अपोजिट हो जाएंगे डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमने इसको लिखा, तो ये था हमारे पास 1/4πε0 क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यूब 4 क्यूब डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स की होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, कैपिटल क्यू क्यू से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/x² इक्वल्स टू 4/L माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे जरा सा, L माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x²। ठीक है, आप क्या करें, इसको ओपन कर लें, तो L स्क्वायर माइनस प्लस x² माइनस 2LX इक्वल्स टू 4x²। x² को इधर ले जाइए, या सारी चीज़ों को इधर ले जाएंगे तो हमको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, है ना। ये 3x² आ गया प्लस 2LX आ गया माइनस L² आ गया। ठीक है, तो इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो 3x² प्लस 3LX माइनस LX माइनस L² इक्वल्स टू 0। आप इसके फैक्टर कर लेंगे, 3x यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस L माइनस L यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस L इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स आ गए आपके x प्लस L 3x माइनस L। ठीक है, तो अगर आप x प्लस L को 0 रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी माइनस L। अगर आप 3x माइनस L को 0 रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी L/3, क्योंकि x जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो आप इस ऑप्शन को एक्सक्लूड कर देंगे, आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू L/3। तो आपके पास x की क्या वैल्यू आई, आपके पास ये वैल्यू आ गई L/3। मतलब यहाँ से L/3 डिस्टेंस पे आपको एक प्लस क्यू चार्ज रखना पड़ेगा, तो क्या होगा, इस पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, 3 इक्वल चार्जेस हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है कैपिटल क्यूब, आर प्लेस्ड एट 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सपोज ये हमने अगेन मान लिया कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका नाम हमने दिया ABC। इसके तीनों वर्टिसेस पे क्या है, तीनों वर्टिसेस पे प्लस क्यूब चार्ज यहाँ पे मौजूद है। ये प्लस क्यूब चार्ज, ये प्लस क्यूब चार्ज, ये प्लस क्यूब चार्ज। अब ये आगे कह रहा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज प्लस क्यूब। एक चौथा चार्ज है जो है कैपिटल प्लस क्यूब,
प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल है, पहले तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा ये क्या है, हमको इसके सेंट्रोइड पे, अच्छा सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है इसकी आप मीडियन खींचेंगे, है ना। मीडियन क्या होती है, सेंटर से इसका जो वर्टेक्स है ना, वहां से इसकी जो नेक्स्ट सामने वाली जो भुजा है उसके मिड पॉइंट को आप मिला दीजिए, तो वो उसका जहाँ पे जिन पॉइंट्स पे ये सब कट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, इसका सेंट्रोइड, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, है ना। यहाँ पे हमने चार्ज प्लेस करना है, क्या, कैपिटल क्यूब, हमने चार्ज यहाँ पे कैपिटल क्यूब प्लेस कर दिया। अब हमको ये बताना है कि इस प्लस क्यूब चार्ज पे नेट फोर्स क्या हो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे कैपिटल क्यूब चार्ज रखा हुआ है, तो हम सिंपल कूलम्स लॉ से क्या करेंगे, ये डिस्टेंस अगर हमको मालूम हुई तो हम इस पे फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, इस पे फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, इस पे फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। लेकिन वहाँ पे क्या है, हमको नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमको इसकी डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे तो वहाँ से हमको फिर फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है कि हम ये वाली डिस्टेंस पता कर लें। ये वाली डिस्टेंस क्या है, अब ये वाली डिस्टेंस हम इतनी इजीली तो पता कर नहीं सकते, है ना। तो हमने क्या किया, हम एक तो ये है कि इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, देखो हमको दिख रहा है कि ये सारे मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, तो इस पे और ये वाली डिस्टेंस, ये यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो मैंने ये मान लिया कि ये डिस्टेंसेस मेरे पास ए और ए हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे इसने भुजा के बारे में कुछ आइडिया नहीं दिया है, तो हमने ये मान लिया कि ये सारी डिस्टेंसेस क्या हैं, ए हैं। तो इन पे जो फोर्स लगेगा, और वो मैंने मान लिया कि इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा ये वाला, ये इधर की तरफ एफ, अगर मैं इसको सी बोल दूं और ये इसको मैं ओ बोल दूं, ठीक है। तो एफ ओ सी मतलब ओ पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे फोर्स चार्ज क्यू की वजह से, इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर, यानी कि एफ ओ ए, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर, यानी कि एफ ओ बी। अब हमको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, डिस्टेंसेस सारे की इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड आपस में सब इक्वल है, तो जो फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स जो लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तीनों केसेस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ ओ ए इक्वल्स टू एफ ओ बी इक्वल्स टू एफ ओ सी, ये मैग्नीट्यूड में सब इक्वल हो जाएंगे, और इसको हमने मान लिया कि ये इक्वल है एफ के बराबर, और वो एफ क्या होगा, एफ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब, कैपिटल क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस ए है तो, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये वाला एंगल था 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये वाले एंगल्स जो आएंगे वो सारे के सारे आएंगे 120 डिग्री के, कितने, 120 डिग्री के। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे अलग से बना लूँ तो देखो इसको, अब मैं ये जो वेक्टर्स है ना इनको दिखाना चाह रहा हूँ, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये है हमारे पास एफ ओ ए, एफ ओ सी बी और एफ ओ सी। ये वाला एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल भी 120 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री है। अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ से मुझको दिख रहा है कि मेरा यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो ज़ीरो आएगा, लेकिन हमको ये थोड़ा सा प्रूफ करना है ना कैसे आएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो हमारे पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स का मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, नेट जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको कैलकुलेट करूँगा। सपोज इनका रिजल्टेंट वेक्टर आया ये जो है, मैंने मान लिया एफ डैश, ठीक है, ये आया रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तो ये जो एंगल आएगा ना, मतलब ये जो वेक्टर आएगा वो इससे इसके हाफ पे आएगा, 120 का हाफ हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब ये इस वेक्टर से 60 डिग्री पे और इस वेक्टर से भी 60 डिग्री पे आएगा, और इसके पैरेलल हो जाएगा। ये अगर हम ज्योमेट्री से देख समझेंगे तो ये इस वेक्टर के पैरेलल हो जाएगा, एंटी पैरेलल है ना,
मतलब ये इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, मतलब ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है कि हम एफ डैश कैलकुलेट कर लें। तो एफ डैश जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ डैश का सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ था, हम क्या करेंगे एफ ओ ए का स्क्वायर प्लस एफ ओ सी का स्क्वायर प्लस 2FOA FOC और इनके बीच में जो एंगल है उसके साइन। ठीक है, तो देखिए ये हमने f माना हुआ है, ये हमने f माना हुआ है, तो ये हो गया 2f स्क्वायर, ये f, तो ये प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू क्या होगी, कॉस को हम लिखेंगे 90 प्लस 90 प्लस कितना 30, 90 प्लस 30। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस का, तो आपके पास क्या आएगा माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से आप क्या करेंगे माइनस का 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस यहाँ पे है ना। तो ये आपके पास बचा f नेट। जो नेट आपका f डैश की वैल्यू आई वो कितनी आई, f के बराबर। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा इधर समझें। नेट फील्ड आपके पास आया f। अब ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है। अब आप क्या करेंगे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो वो हो जाएगा आपके पास एफ नेट। एफ नेट क्या आएगा, देखो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो जब आप इसका वेक्टर सम करेंगे ना तो बेसिकली क्या होगा कि इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे एफ ओ बी माइनस एफ डैश कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया एफ ओ बी की वैल्यू कितनी है एफ और माइनस एफ डैश की वैल्यू कितनी आई है एफ। तो आपके पास जो एफ नेट आया वो एफ नेट आया 0। तो इस पॉइंट पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा 0। मतलब बेसिकली अगर यहाँ पे कैपिटल क्यूब चार्ज ना भी रखा हो तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एक ऐसा पॉइंट है इस सिस्टम के लिए, इन तीनों चार्जेस के सिस्टम के लिए, जिसपे जो नेट फोर्स लग रहा है इन तीनों चार्जेस की वजह से वो क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस क्यूब रखो माइनस क्यूब रखो, सभी केसेस में क्या आएगा नेट फोर्स 0 ही आएगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारे पास ये कुछ टाइप्स हैं, मतलब जो कूलम्स लॉ है और जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लाइक करिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।